ओके बच्चा पार्टी, वी विल कंटिन्यू विथ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इसमें अपन देखेंगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. व्हाट इज बेसिकली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. सो अर्थ इन इट्स कोर इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट. अभी इसके तमाम रीजंस हैं. जो सबसे कन्विंसिंग रीजन है वो ये है कि बहुत हाई टेम्परेचर है अर्थ के कोर में. ठीक है, और अर्थ के कोर में ऑब्वियसली मिनरल्स रहेंगे. वो सब अपने मोल्टेन स्टेट में है, वो सब आप पिघल चुके हैं, ऑब्वियसली पिघले हुए स्टेट में ही रहेंगे. तो अगर आप देखोगे जैसे अपना क्या कहते हैं वॉल्केनोज वगैरह जब होता है तो क्या होता है, वो मलबा बाहर आता है ना, एकदम पिघला हुआ होता है. और एक्टिव वॉल्केनो के तो आप आजू बाजू भी नहीं आ सकते, इतना ज्यादा हीट और टेम्परेचर रहता है. मतलब बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक आप उसके आजू बाजू नहीं आ सकते, इतना ज्यादा हीट है वहां, तो पहुंचना दूर की बात है. ठीक है, सो अभी देखो इस अर्थ के अंदर, आइए आइए, आप तो अकाली दल शिरोमणि, आइए 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 आइए, नहीं नहीं बैठिए बैठिए बैठिए. ओके, सो यहाँ पे वहां पे तू क्रॉस जीरो खेलेगा, इससे अच्छा है. अरे अपने साथ ही ना, मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है कि तू वहां पे क्रॉस जीरो खेलता है. इधर बैठ, चलो. अगर कि अर्थ के अंदर जो मोल्टेन कोर मटेरियल है वो बेसिकली क्या है, मिनरल्स है. ये मिनरल्स क्या हो गया, एकदम पिघल चुके हैं, इतना हाई टेम्परेचर है. अर्थ घूम रहा है, तो इस मिनरल्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो भी घूम रहे हैं, आर दे रिवॉल्विंग. और इस घूमने के चक्कर में क्या हो रहा है भाई साहब, आपका क्यूवीबी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. कोई भी चीज अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मूव हो रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज अ मैग्नेटिज्म दैट विल बी जनरेटेड, और इसी की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. हालांकि बहुत सारे थियोरीज हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, बट दिस सीम्स टू बी द मोस्ट कन्विंसिंग वन, कि आपके चार्जेस मूव हो रहे हैं बहुत हाई स्पीड में. और हाई स्पीड मतलब वाकई में बहुत हाई स्पीड है. आप देखिए भाई साहब, अर्थ अपना एक पूरा चक्कर लगा लेता है विद इन 24 आवर्स. तो आप देखो कितना उसका 64,000 किलोमीटर है. उसको भाई साहब आप 2 पाई आर करोगे तो आप यू आर अप्रोक्सीमेटली मूविंग एट 1000 माइल्स पर आवर. इतने हाई स्पीड में तो हमने आज तक कोई गाड़ी नहीं बनाई है. ठीक है, योर स्पीड ऑफ रोटेशन इज 1000 माइल्स पर आवर, दैट्स अ ह्यूज स्पीड. ठीक है, आज तक हमने कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है जो हमने ऐसा इतने स्पीड का कोई व्हीकल बनाया है, या एरोप्लेन भी. चलिए, अर्थ हैज मैग्मा इनसाइड इट्स कोर व्हिच कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स. दीज मटेरियल्स मूव एंड रोटेट विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ, thus forming the effect of magnetic field due to current carrying loop. तो आपने देखा भाई साहब, करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. करंट कैरिंग लूप मतलब क्या है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थ के सेंटर कोर में जो मोल्टेन मैग्मा है, which is actually made up of so many minerals, because the earth is rotating, what will happen, it will behave as a current carrying loop. For simplicity in understanding, we consider that there are large magnet inside the earth. तो एक्चुअली में बहुत सारे थियोरीज हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, बट दिस सीम्स टू बी द मोस्ट कन्विंसिंग वन. ठीक है, ये सबसे कन्विंसिंग थियोरी है. फॉर सिंप्लिसिटी अंडरस्टैंडिंग वी कंसीडर दैट देयर इज अ लार्ज मैग्नेट इनसाइड द अर्थ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड सेव अस फ्रॉम द सोलर स्टॉर्म्स. तो बहुत सारे सोलर स्टॉर्म से हमको बचाता है. ठीक है, वी विल सी व्हाट आर सोलर स्टॉर्म्स एंड हाउ इट एक्चुअली अवॉल्व्स. तो आपका देखो यहाँ पे अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, ये आपका क्या है, ज्योग्राफिक इक्वेटर है. हमने यहाँ पे टिल्टिंग नहीं लिया, हमने ऐसे लिया हुआ है. ठीक है, ये आपका नॉर्थ और साउथ पोल है. ठीक है, दिस इज बेसिकली द ज्योग्राफिक इक्वेटर. ठीक है, ज्योग्राफिक साउथ पोल हो गया, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल. ठीक है, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ, whereas the line perpendicular to it and passing to the earth center is called the equator of the earth. So these are things which are absolutely clear. Okay, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मेरिडियन मतलब भाई साहब उस लाइन पे अगर हम एक प्लेन को ड्रॉ करें, ठीक है, इफ वी बेसिकली ड्रॉ अ प्लेन ऑन दैट लाइन, ठीक है, तो ये हो जाएगा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल. ज्योग्राफिक इक्वेटर भाई साहब क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या, ठीक है. तो आपके भाई साहब ज्योग्राफिक इक्वेटर मतलब अगर हम स्लाइस करें इसको तो दिस विल बी बेसिकली ज्योग्राफिक इक्वेटर. अगर तेरे को चोरी करने दिया जाए ना, एक तेरे गैंग के साथ भेजा जाए ना, तो पहला चोर हो जाओ, पकड़ा जाएगा. अगर 10 लोगों के साथ तेरे को बैंक डकैती करने दिया जाए ना, तो रास्ते पे ही पकड़ा जाएगा, बैंक में घुसने की भी जरूरत नहीं है. तेरा एक्सप्रेशन ही बता देगी भाई साहब तो कुछ खुराफाती कर रहा है. तब से तेरा एक्सप्रेशन ही बता रहा है कि तू कुछ खुराफाती कर रहा है, मतलब बैंक तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं, उधर ही आउट हो जाएगा भाई साहब. ओके, ज्योग्राफिक मेरिडियन है भाई साहब. ज्योग्राफिक मेरिडियन इज व्हाट, इस अर्थ को हमने बीच में से ऐसे डिवाइड किया.
तो ये हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। और इस अर्थ को भाई साहब हमने ऐसे डिवाइड किया, तो दिस इज बेसिकली ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ हो गया। हमारे टाइम पे मतलब एक स्टूडेंट था, वो उसने बोला था कि मतलब पेपर हमारे एक खड़ूस से सर थे, वो पता नहीं हिंदी का पेपर ऐसा सेट करते थे कि सब लोग फेल होते थे उसमें, सब लोग फेल हो गए। आज तक समझ में नहीं आता क्यों, मैं तो होता ही था और बहुत डंडे भी पड़ते थे मेरे को, लेकिन उसमें सब लोग फेल होते थे। तो इस बंदे ने बोला तुम लोग को पास करने का ठेका अभी मैं लेता हूँ, ठीक है। वो पता नहीं हाथ में क्या तो लिख कर आया ऐसे ऐसे, और मतलब चीटिंग कर रहा है, ऐसे दिखा रहा है कि चीटिंग कर रहा है। तो जैसे ही मैं भाई साहब इस हाथ को खोलूंगा, टीचर मेरी तरफ देखेंगे, तब तुम लोग सब पड़ चीटिंग कर लेना। भाई साहब ये ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे हाथ खोल रहा है, ऐसे बैठा हुआ है, टीचर खड़ी हुई है वैसा देख रही है क्या है, ऐसे हाथ खोल रहा है, हम लोग सब उसको देख रहे हैं। टीचर अब तो कुछ बोले ताकि हम अपना काम चालू कर सकें। भाई साहब हुआ ही नहीं, घंटी बज गई। ये भी वैसा ही है बिल्कुल, इतने सारे एक्सप्रेशंस बनाएगा कि भाई साहब मेरा पूरा कबाड़ा हो जाएगा। टीचर पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रही कि क्या खुराफाती है क्या है, सबका टाइम वेस्ट, वो टीचर का भी टाइम वेस्ट, वो स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट, हम सब फेल भी हो गए। ओके, ज्योग्राफिक मेरिडियन, कुछ लोगों का ना भाई साहब मन में जो चलता है एकदम फेस पे आ जाता है। They are not able to put a barrier between their facial expression and what is happening or going through their minds. ठीक है, ऑनेस्ट है, लेकिन इसका ऑनेस्टी भी गड़बड़ है वैसे। ये आपका अगर हमने भाई साहब एक ये अर्थ को अगर हमने बीच से काटा, ये प्लेन हो गया, तो दिस विल बी बेसिकली ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल, और ये ज्योग्राफिक इक्वेटर हो गया। अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी सच ज्योग्राफिक मेरिडियंस। ऐसे भाई साहब ऐसे चिदड़े बना सकते हैं हम इसके, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन्स आर कॉल्ड एज ज्योग्राफिक इक्वेटर, ओके। तो अगर आप देखोगे भाई साहब ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मतलब जहां पे आपका ये हम कैसे डिटरमिन कर, हमने खोद कर निकाला है उसको, तो कैसे हम डिटरमिन कर रहे हैं इसको? ये पॉसिबल ही नहीं कि हम फिजिकली डिटरमिन करें। कैसे निकाल रहे हैं हम, कैसे बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है भाई साहब? चलो ये तो हम जा सकते हैं वहां पे, ये तो अपन बोल सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल के जो लाइंस हैं और प्लस हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके हिसाब से भाई साहब ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये इस पे घूम रहा है भाई साहब एक्सिस पे, तो ये ऑब्वियसली नॉर्थ पोल हो जाएगा और इसका ये वाला काउंटर पॉइंट साउथ पोल हो जाएगा। दिस कैन बी वेरी मच डिटरमिन, ठीक है। ये कैसे डिटरमिन कर रहे हैं हम? हाउ डू वी डिटरमिन दिस? कंपास की वजह से। तो कंपास अगर आपने फ्रीली सस्पेंड किया तो जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट करता है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर आप देखोगे ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में डिफरेंस है, सो इट इज नॉट एट द सेम प्लेस, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्थ, दिस इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्थ, हाउ दिस, सो बॉय विद अ कंपास विल नॉट रीच द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। अब मैग्नेटिक कंपास, तो अगर आप कंपास लेके एक्चुअली चल रहे हैं नॉर्थ पोल की तरफ, तो आप जहां पे पहुंचेंगे वो नॉर्थ पोल नहीं होगा, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। So magnetic compass does not point to the geographic north pole. A magnetic compass points to the Earth's magnetic poles, which are not the same as the Earth's geographic poles. तो Earth के geographic poles और magnetic poles are not aligned. They have a difference. ठीक है? So if you are just solely lying on your magnetic compass in order to reach the north pole, you will reach somewhere else, which is basically the magnetic north pole. Poles of Earth's magnets are opposite to the magnetic pole and geographic pole of the Earth. ये बहुत important है, इसको लिख लीजिए। हम देखो अभी ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, मतलब मैं बोल रहा हूं आपको कि ये आप कंपास लेकर यहां पे पहुंच जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में ये साउथ पोल है मैग्नेट का। भाई देखो मेरा मैग्नेट क्या कर रहा है, मेरा मैग्नेट इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मेरा मैग्नेट का ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, तो पोल्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेट आर ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक पोल, ठीक है, ऑपोजिट टू द मैग्नेट ज्योग्राफिक पोल ऑफ द अर्थ। समझ में आ रहा है? तो जो ज्योग्राफिक साउथ है वो बेसिकली नॉर्थ पोल है, और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो बोलने को तो हम उसको नॉर्थ पोल बोल रहे हैं ज्योग्राफिकली, लेकिन मैग्नेटिकली हम क्या बोलेंगे उसको, साउथ पोल, ठीक है। जिसको हम ज्योग्राफिकली साउथ पोल बोल रहे हैं, मैग्नेटिकली उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो पोल्स ऑफ अर्थ मैग्नेट्स आर ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक पोल, ठीक है, एंड ज्योग्राफिक पोल ऑफ द अर्थ। Magnetic field of the earth is a powerful natural magnet. Magnetic field is present everywhere near the earth's surface. This field can be approximated to the field of a magnetic dipole of dipole strength. भाई साहब डाइपोल मूवमेंट देखो, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, L into A होता है बेसिकली।
या आई इंटू ए होता है, या अगर अपन मैग्नेटिक लूप की बात कर रहे हैं, करंट लूप की बात कर रहे हैं, और अदरवाइज इट इज क्यू इंटू 2L। तो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अज्यूम टू बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अज्यूम, ऑब्वियसली हम कोई भी कोर तक अभी जब पहुंच नहीं पाए, तो वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि भाई साहब अर्थ के सेंटर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और ये मैग्नेट हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएटेड है। जिस दिन अर्थ का रोटेशन स्टॉप हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी स्टॉप हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपका जो मोल्टन लावा है वो भी घूमना बंद हो जाएगा। ये घूमने के चक्कर में ये हो रहा है। आपने देखा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, वैसे ये घूम रहा है, इसकी एक वेलोसिटी है, इसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। The axis of the dipole makes an angle of about 20 degree with the axis of rotation of the earth। मतलब आपका देखो ये मैग्नेट है और एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, समझ लो इन दोनों के बीच में 20 डिग्री का एंगल है। एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, अर्थ का जो मैग्नेट है और जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 20 डिग्री का। पॉइंट टू बी नोटेड पीपल, द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। The magnetic north pole of the earth lies somewhere near the geographic south pole, ठीक है, SG, while the magnetic south pole SM lies somewhere near the geographic north pole, ठीक है। अर्थ का मैग्नेट उल्टा है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल मतलब आप जिसको देखो, वैसे भी आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कोइंसाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई साहब? क्योंकि आप बोल ही रहे ना कि मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से आपका नॉर्थ और साउथ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है, और इसके हिसाब से आपका मैग्नेटिक है, तो आपका भाई साहब ऑब्वियसली ये कोइंसाइड नहीं होगा। लेकिन उसके सिवा भी आपका जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसके आजू बाजू में रहेगा मैग्नेटिक साउथ पोल, और जो आपका ज्योग्राफिक साउथ पोल है उसके आजू बाजू में रहेगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। अ गॉस इज ऑफन कॉल्ड एज ऑर्स्टेड, दस द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्स्टेड। तो ये 1 गॉस, शायद हमने एक सवाल किया था, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत है इंपॉर्टेंट। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, ठीक है। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसको अपन जियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, ओके। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इन सपोर्ट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, भाई साहब क्या क्या हमको एक्सपेरिमेंट से मिला है? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, भाई साहब वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल में आ जाएगी, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट द अर्थ बिहेव्स एज अ ह्यूज मैग्नेट विद इट्स साउथ पोल लाइंग समवेयर नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड इट्स नॉर्थ पोल लाइंग समवेयर। अभी देखो, जब मैं किसी मैग्नेट को यहाँ पे सस्पेंड कर रहा हूं, समझ लो ये भाई साहब एक मैग्नेटिक नीडल है, इस पे और कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है क्या? कौन सा? हाँ, ग्रेविट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, मैं ग्रेविटेशन हटाओ, मैं बोल रहा हूं इस मैग्नेट पे कोई और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, कहां से आ रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? कुछ भी, आजू बाजू कहां से? अरे अगर मैं एक मैग्नेटिक नीडल को रख रहा हूं, इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फिलहाल छोड़ देते हैं, इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी मैग्नेटिक फील्ड। So, is there any other magnetic field around this magnet? Obviously yes, भाई साहब ये तार जो जा रहा है, तार में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी के वजह से मूविंग चार्ज will always create a magnetism around it? So yes, there is a magnetism. So will it get influenced? Yes. लेकिन इन सब इन्फ्लुएंस से बड़ा है आपका अर्थ का मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, और वो अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करता है, ठीक है। सो आजू बाजू तार और बहुत छोटा है, ठीक है। लुक एट द ट्यून एट विच अर्थ इज एक्सर्टिंग अ मैग्नेटिक, देखो भाई साहब 8 × 10⁻²2, इतना भाई साहब कोई भी करंट आपका इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहां तक कि ट्रांसफार्मर जो हैवी लोड्स हैं वहां पे भी इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो इट विल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ along the earth's magnetic direction, not with any surrounding magnetic direction, ठीक है। An iron bar buried in the earth becomes weak magnet after some time। अगर आपने आयरन बार को अंदर रखा तो अगर बरी कर दिया, ठीक है, इट विल बिकम अ वीक मैग्नेट। वीक मैग्नेट मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिज्म आने लगेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म कैसे आता है वो आप लोगों को हम भगा देंगे, फिर इनको सिखाएंगे, ठीक है। एक्चुअली में वो आपके कोर्स में नहीं है, आपका ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वहां तक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका चालू होगा पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, उसमें ये हम पढ़ते हैं कि कैसे आपका
ऐसा होता है। अगर अर्थ के नीचे आपने किसी आयरन बार को रख दिया तो कुछ दिनों बाद जब आप उसको निकालेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा, एक वीक मैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा। ऑल्दो आयरन इज जस्ट अ मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज नॉट इटसेल्फ अ मैग्नेट। वो अपने आप में एक मैग्नेट नहीं है, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट कंफर्म्स दैट देयर इज सम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द अर्थ। एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स नियर अ बार मैग्नेट indicate the presence of Earth's magnetic field. At these points, the magnetic field of the magnet is cancelled by the Earth's magnetic field. तो भाई साहब यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाता है। देखो अगर आपने ना दो मैग्नेट्स को साथ में लाया, ठीक है, समझ लो आपने भाई साहब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दोनों को सामने लाया, अभी इनके मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रहे हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि भाई साहब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल नेवर क्रिस क्रॉस ईच अदर। एक पॉइंट पे वो क्रिस क्रॉस करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं वो आपके मैग्नेटिक डायरेक्शन को इंप्लाई करता है। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, समझ लो ये दो लाइंस जा रहे हैं, ये कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो मतलब एक मिनिमम वैल्यू तक आएंगे, फिर ऐसे चले जाएंगे। अभी ये जो इतने पास आए, इनके बीच में जो पॉइंट होगा वो न्यूट्रल पॉइंट होगा, उसमें भाई साहब कोई मैग्नेटिज्म नहीं होगी, ये होगा ही। कोई भी दो मैग्नेट को अगर आप साथ लाएंगे तो, ठीक है, तो आप देखेंगे किसी बार मैग्नेट के आजू बाजू भी हमको ऐसे न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। अगर बार मैग्नेट के आजू बाजू कोई न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है तो उसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा और एक मिनिमम पॉइंट ऐसा रह जाएगा जहां पे भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि दो भी ऐसे अगर देखिए दो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं, ये कभी भी एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं करेंगे, तो एक मिनिमम डिस्टेंस तक आएंगे, तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली अ न्यूट्रल पॉइंट इन विच मैग्नेटिज्म विल नॉट बी देयर, ठीक है। सो ये न्यूट्रल पॉइंट्स नियर अ बार मैग्नेट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिज्म जैसे अपन ने देखा भाई साहब, देखो ये हो गया आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। देयर इज अ सर्टेन एंगल थीटा, ठीक है, बिटवीन देम। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हो गया आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, ऑब्वियसली ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, दिस इज बेसिकली ज्योग्राफिक इक्वेटर। तो ज्योग्राफिक देखो मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से उसके मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में भाई साहब 90 डिग्री का एंगल है, इस वाले प्लेन के और इस वाले प्लेन के, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नेटिक साउथ पोल, दिस इज योर ज्योग्राफिक साउथ पोल। सो ये हो गया आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। द मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल विद द मैग्नेटिक साउथ पोल इनसाइड द अर्थ, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल को जो ज्वाइन करता है उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। आर वी क्लियर टू दिस वन? ओके ओके ओके। तो आपका हो गया ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये हो गया आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ, द लाइन टूवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड द डायरेक्शन टूवर्ड्स विच द कंपास पॉइंट्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। ये वाला आपका भाई साहब जो एंगल बन रहा है, द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ, द लाइन टूवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड द डायरेक्शन टूवर्ड्स विच द कंपास पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसको अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। If we hold a bar magnet at any point on the surface of Earth, supposingly ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये ऐसे एक बार मैग्नेट को ऐसे होल्ड कर रहा है, ये गिर नहीं जाएगा, ये ऐसे ऐसे खड़ा हो गिर नहीं जाएगा, अगर यहाँ खड़ा हो तो गिर जाएगा, क्यों? तो उल्टा ही खड़ा रहेगा, यहाँ पे उल्टा रहेगा। पूछ रहा हूं भाई, ये एक क्वेश्चन पूछा था मेरे को किसी ने, मतलब 12th स्टैंडर्ड से ही, एक प्रीवियस बैच में, सर यहाँ पे क्या होगा, चलिए ग्रेविटेशन है, लेकिन इसका मतलब क्या हम उल्टे हैं? नहीं, एक सीरियस क्वेश्चन है। उसके लिए वो सीधा है, और मतलब किसके लिए फिर उल्टा है? अगर मैं आप यहाँ पे हैं तो क्या उल्टे हैं? जो मेन से देख रहा होगा उसके लिए। और कोई कन्विंसिंग आंसर? और कोई कन्विंसिंग आंसर? भाई देखो यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है तो हम बोल सकते हैं ये सीधा है, तो इसका मतलब ये उल्टा होगा। अगर आप यहाँ पे हैं तो इसका मतलब उल्टे हैं। अरे लैंड फ्लैट हो या उबड़ खाबड़ हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये उल्टा है, तो मतलब यहाँ पे अगर सीधा है तो ये उल्टा होगा, इज इट? हाँ, उल्टा इंसान कैसे खड़े हो सकता है? तो मतलब ऐसे अगर मैं यहाँ पे तुमको उल्टा खड़ा करके रखूं, ऐसा ऐसा है, मतलब अब तुम्हारा पैर वहां पे अटैच्ड है लेकिन तुम उल्टे हो, ऐसा है? इज इट दैट वे? ये उल्टा और सीधा का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आप किसी चीज को बोल रहे हैं ये मेरे नीचे है क्योंकि मेरा हाइट इससे ऊपर है,
ये मेरे ऊपर है क्योंकि इसका हाइट मेरे से ऊपर है। ये सब सारी चीजें आपकी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिलेटिव मतलब आप भाई साहब किसी चीज के साथ कंपेयर करके उल्टा या सीधा बोल रहे हो ना। अर्थ के आजू बाजू क्या है भाई साहब, स्पेस है, ओपन स्पेस है, तो किससे किससे आप कंपेयर कर रहे हो, आपका कंपैरिजन पॉइंट क्या है। देयर इज नो, यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, आपका कोई कंपैरिजन पॉइंट ही नहीं है। आप किसी चीज के आगे हो या पीछे हो, या आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है वो। आप किसी चीज के ऊपर हो या नीचे हो, अगेन उस चीज को आपने फिक्स कर दिया है, उसके बाद आप ऊपर नीचे बोल रहे हो। यहां पे आप ऊपर नीचे किसके साथ बोल रहे हो, कौन है कंपैरेटिव, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देयर इज एब्सोल्यूट ओपन एम्प्टी स्पेस विथ विच यू कैन नॉट कंपेयर योर रिलेटिव पोजिशंस। आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो ये उल्टा और सीधा नहीं है, ये उल्टा और सीधा आपके जमीन के ऊपर हो सकता है, ठीक है। बट जैसे अगर समझ लो मैंने समुद्र के नीचे डाइव मार रहा हूं, तो भाई साहब मैं नीचे जा रहा हूं, ठीक है, दैट इज एज पर द लैंड दैट आई एम इन, ठीक है। लेकिन यहां पे कोई भी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, इट्स अ वेग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आप पूरे ओपन स्पेस में हैं, तो यहां पे आपका किसके साथ आप कंपेयर करेंगे, देयर इज नो कंपैरिजन, ठीक है। खैर ये तो अलग बात था। तो लेट्स से दिस इज बेसिकली अ पर्सन हु इज होल्डिंग अ बार मैग्नेट। इफ वी होल्ड अ बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, it will rotate to align itself to the magnetic poles of the earth। तो भाई साहब मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ में अभी देखो यहां पे ये बार मैग्नेट है इसका, ठीक है। ये मैग्नेटिक पोल में अपने आप को अलाइन करेगा। एंगल ऑफ डिप इज द एंगल मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विथ द हॉरिजॉन्टल। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन भाई साहब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। ये आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये क्या करेगा, अगर आप इसने एक मैग्नेट को सस्पेंड किया, so obviously it will be making an angle, ठीक है। so angle of dip ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसके ऊपर हम सवाल भी करेंगे। angle of dip is the angle made by the earth's magnetic field lines with the horizontal, horizontal के साथ जो वो बना रहा है, ठीक है। we will see this angle that is made by the earth's magnetic field lines with the horizontal। तो आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब, देखो, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो एक प्लेस में हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ मैग्नेटिक एक्सिस जो लाइन बनाता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। द एंगल दैट इज मेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विथ द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी लाइन वो बना रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप, ठीक है। जैसे ये देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये मैग्नेट है, तो ऑब्वियसली भाई साहब इसके सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सपोजली आपने भाई साहब यहां पे एक कंपास नीडल को रखा, it will rearrange itself and point in the exact north south direction as per magnetic pole, ठीक है। तो आपका देखो ये वाला जो लाइन है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये ऐसे जा रहा है और ये भाई साहब इसका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दिस विल अलाइन इटसेल्फ एज पर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने अपने आप को ऐसे अलाइन किया और इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ डिप, एंगल दैट इज मेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द हॉरिजॉन्टल। चलो इसमें आते हैं, देखो, ठीक है, कोई भी अगर पकड़ लो, तो यहां पे अगर हमने कोई रख दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, जो इसका मैग्नेटिक एंगल है और जो इसका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, यहां पे हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक एंगल भाई साहब सेम हो जाएगा, ठीक है। सो आप ऐसे ही देखते जाओगे कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है और मैग्नेटिक नीडल अपने आप को जिस तरह से अलाइन करता है, मैग्नेटिक नीडल अपने आप को किस तरह से अलाइन करेगा अलोंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सो द एंगल दैट इज देयर बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन and the earth's magnetic axis or field is known as angle of dip, ठीक है। if the dip is clockwise direction we take it as negative। अगर भाई साहब डिप आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब देखो यहां से आपका ये मैग्नेटिक नीडल है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो आप हमेशा मैग्नेटिक नीडल से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जा रहे हैं। तो ऐसे जब आप घूमते हैं तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आप इसको क्या ले लेंगे भाई साहब, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर डिप आपका भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका नेगेटिव हुआ। अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे डिटरमिन करेंगे, आप यहां पे मैग्नेटिक नीडल का भाई साहब ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस से आप जा रहे हैं किसकी तरफ, हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ, ठीक है। और इस मूवमेंट में देखो ये मैग्नेटिक एक्सिस है और आप जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ। ये मूवमेंट अगर आपका भाई साहब क्लॉकवाइज हुआ तो आपका डिप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर भाई साहब क्लॉकवाइज हुआ देन सॉरी, इफ द डिप इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन वी टेक दिस एज नेगेटिव, एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर इधर से इधर आ रहे तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। ओके, डिप इज पॉजिटिव एट एनी पॉइंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी पॉइंट पे भाई साहब डिप आपका पॉजिटिव हो जाएगा। देखो क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक एक्सिस बराबर ऐसा हो जाएगा, है ना। ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। किसी भी मैग्नेटिक नीडल को अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये हो गया भाई साहब हॉरिजॉन्टल प्लेन। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। नाउ इफ यू गो फ्रॉम दिस टू दिस, तो आपका भाई साहब ये किस डायरेक्शन में है? देखो आप यहां पे मैग्नेटिक एक्सिस से किधर जा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मैग्नेटिक एक्सिस से हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा रहे हैं आप, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस है ये, और इस तरफ आ रहे हैं भाई साहब आप, ठीक है। अगर आप भाई साहब इस तरफ जाएंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होगा। मैग्नेटिक एक्सिस से आपका जर्नी कहां से कहां होगा? मैग्नेटिक एक्सिस से भाई साहब हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अगर भाई साहब ये मैग्नेटिक एक्सिस है और ये आ रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये वाला क्या हो गया आपका? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आपका पॉजिटिव डिप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका क्लॉकवाइज होता है तो आपका नेगेटिव डिप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो यहां पे एट इक्वेटर तो डिप इज पॉजिटिव एट एनी पॉइंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। व्हाई? बिकॉज जब आप मैग्नेटिक एक्सिस से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ रहे हैं, यू आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड हेंस द डिप इज पॉजिटिव। But remember, between the magnetic axis and the horizontal, the angle that is made in the northern hemisphere is 90 degrees. ठीक है? Okay. So whereas it is negative in the southern hemisphere में भाई साहब ये negative हो जाएगा, ठीक है? At equator, I is equal to 0. Angle of dip कितना हो जाएगा? 0. ठीक है? Angle of dip will become 0 because आपका भाई साहब जो horizontal plane है और जो magnetic field line है वो भाई साहब same direction में हो जाएंगे, ठीक है? Clear है? So that at magnetic poles I is equal to 90. ठीक है? Okay. Dip meter is an instrument used to measure angle of dip by measuring the angle made by the magnetic needle with the horizontal. तो इसका अपन भाई साहब यूज करते हैं। Geographic meridian हो गया, ये हो गया आपका magnetic meridian, ठीक है। तो HE भाई साहब क्या हो जाएगा? ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसमें से समझ में नहीं आएगा, we will understand it. अरे क्यों भाई साहब? ओके, तो आप देखो यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिज्म, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हो गया भाई साहब आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन भाई साहब ये समझ लो ये है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? देखो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड है ये, सॉरी आपका मैग्नेटिक डाइपोल, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर। तो आपका देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ये बीई, ठीक है। ओके, अभी अगर भाई साहब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं, इसको आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, और ये हो गया आपका वर्टिकल एक्सटेंशन, ठीक है। तो अगर समझ लो भाई साहब एंगल आपका बन रहा है यहाँ पे कोई भी आई एंगल बन रहा है, ठीक है। तो बीई का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बीई कॉस आई, और साइमल्टेनियसली ये वीई कितना हो जाएगा? बीई साइन आई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, देखो यहाँ पे आपका ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके परपेंडिकुलर होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब इधर कितना हो जाएगा? बीई कॉस आई, और ये वाला हो गया आपका बीई साइन आई। आर वी क्लियर? ठीक है, बीई कॉस आई और बीई साइन आई। मतलब अगर आप भाई साहब ये मैग्नेटिक, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है भाई साहब, ठीक है। तो अगर अपन ने भाई साहब इसमें ले लिया और इसमें ले लिया इसको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? ये अगर आपका एंगल आई बन रहा है बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? बीई कॉस आई, एंड ऑब्वियसली दिस पार्ट विल बी बीई साइन आई। तो आपका वर्टिकल जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? बीई साइन आई, और हॉरिजॉन्टल एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? बीई कॉस आई, ठीक है। तो एच ई दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सपोनेंट विल बी इक्वल टू बीई कॉस आई, एंड वर्टिकल एक्सपोनेंट विल बी इक्वल टू बीई साइन आई। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको हम बोलते हैं भाई साहब थीटा। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये देखो आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है, और ये हो गया आपका भाई साहब मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आपका ये जो है एंगल ऑफ डिप हो गया। एंगल ऑफ डिप भाई साहब कितना हो गया? आई, ठीक है। दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ डिप, दिस इज एंगल ऑफ डिप। सो बी इज बेसिकली द, तो आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है।
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बीई कॉस आई, और इसी तरह से भाई साहब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बीई साइन आई। आई विल गेटिंग दिस पीपल, ठीक है, ये आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये आपका एंगल ऑफ डिप है। अगर मैंने इस बीई को इसमें रिजॉल्व किया तो ये आ जाएगा एच ई विच इज बीई कॉस आई। अगर मैंने इसमें रिजॉल्व किया इट विल बी बीई विच इज बीई साइन आई, ठीक है। ये आपका है भाई साहब ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब प्रॉपर नॉर्थ और साउथ पोल जिसमें अर्थ का रोटेशन हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन आपके डिफरेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब उस मेरिडियन पे अर्थ इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब वो मेरिडियन जिसपे अर्थ का हो रहा है रोटेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। लेट्स से द डिफरेंस हियर इज नोन एज थीटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप समझ में आ गया भाई साहब, एंगल ऑफ डिप एंड दिस इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सो ज्योग्राफिक मेरिडियन, दिस इज योर एंगल ऑफ डिप एंड दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। फिर से एक बार देख लो भाई साहब, एंगल ऑफ डिप हो गया ये, ठीक है। एंगल ऑफ डिप इज व्हाट, डिप इज बेसिकली, डिप इज पॉजिटिव एट एनी पॉइंट ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपका डिप क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वहां के हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रही है, ठीक है। दैट विल बी बेसिकली द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है मैग्नेटिक कंपास एक पर्टिकुलर प्लेस में, हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है भाई साहब, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या इंक्लिनेशन, दिस इज बेसिकली आपके मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन में जो डिफरेंस है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज नोन एज angle of declination, and angle of dip is basically the angle that is made by the magnetic field with the horizontal at a particular place, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, बीई कॉस आई, वेयर आई इज बेसिकली व्हाट, द एंगल ऑफ डिप, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बीई इज इक्वल टू बीई साइन आई। अभी अगर हमने इन दोनों को भाई साहब डिवाइड कर दिया, ठीक है, सो वीई बाई एच ई, ये कितना हो जाएगा बोलो, बीई साइन आई अपॉन बीई कॉस आई, ठीक है। कैंसलम कैंसलम, तो ये हो गया आपका भाई साहब tan आई। तो tan आई की वैल्यू क्या हो गई, वीई बाई एच ई। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड का आपको वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan आई, ठीक है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बेसिकली क्या होता है, द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ, द लाइन टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड द डायरेक्शन टुवर्ड विच द कंपास पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मतलब क्या है भाई साहब आपका एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ, द लाइन टुवर्ड्स ज्योग्राफिक, ये क्या हो गया है, ट्रू नॉर्थ मतलब क्या हो जाएगा आपका बोलो, ज्योग्राफिक मेरिडियन, दिस विल बी बेसिकली ज्योग्राफिक मेरिडियन, एंड द डायरेक्शन टुवर्ड्स विच द कंपास पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको अपन ने थीटा बोला अभी तक, देखो, ठीक है। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं भाई साहब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। ओके, एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, एंगल दैट इज मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द हॉरिजॉन्टल। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पर्टिकुलर प्लेस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन, ठीक है। डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मतलब समझ में आया, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल बनता है उसको हम थीटा बोलते हैं, या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो लाइन बन रहा है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा, बीई कॉस आई, वर्टिकल कंपोनेंट ऑब्वियसली बी। तो आप देखो इस तरीके का कुछ है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये समझ लो वहां का हॉरिजॉन्टल है, दिस इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप और डिक्लिनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन, दिस इज एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन। ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है, मतलब एक्चुअल नॉर्थ साउथ पोल, और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, मतलब आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब आपका मैग्नेटिक पोल का, ठीक है। सो ज्योग्राफिक मेरिडियन ये हो गया आपका भाई साहब मैग्नेटिक मेरिडियन।
तो ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं थीटा, ठीक है, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। द रिलेशंस अमंग द थ्री एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नेमली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, वर्टिकल कंपोनेंट V एंड डिप आर गिवन एज। तो आपका भाई साहब यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या क्या हो जाएगा बताइए, देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, BE साइन डेल्टा, मतलब समझ लो आपका एंगल ऑफ डिप दिया हुआ ना यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप जिसको अपन I मान रहे थे उसको डेल्टा माना है यहाँ पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, BE साइन डेल्टा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, BE कॉस डेल्टा, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या पूछा है, रिलेशन अमॉन्ग द थ्री एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नेमली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड एंगल ऑफ डिप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वर्टिकल कंपोनेंट इज हाउ मच, BE साइन फाई, है ना, BE साइन डेल्टा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BE कॉस डेल्टा, सिंपल भाई साहब, ठीक है। ये डेल्टा क्या है, डेल्टा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। तो वहां पे हॉरिजॉन्टल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, H विल बी इक्वल टू BE cos डेल्टा, और वर्टिकल का क्या हो जाएगा भाई साहब, BE sin डेल्टा। आर वी क्लियर टू दिस वन, ओके ओके ओके। एट अ पॉइंट A on the earth surface the angle of dip is delta, that is 25. At a point B on the earth surface the angle of dip delta is equal to -25, ठीक है। एक पॉइंट A है जहां पे एंगल ऑफ डिप कितना है, +25। आपके ब्रेन में ये कोड डी कोड होना चाहिए, क्या ये एंगल ऑफ डिप मतलब क्या भाई साहब, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच में क्या एंगल है, +25, मतलब आप कहां से कहां मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, ठीक है। फिर आपका भाई साहब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक और प्लेस B है जहां पे एंगल ऑफ डिप कितना दिया हुआ है, -25, विच मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल में कितना एंगल बन रहा है, -25 का, मतलब आप कैसे मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट शुड बी बेसिकली गोइंग ऑन। एंगल ऑफ डिप इज द एंगल मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपसे यहाँ पे पूछा है, वी कैन इंटरप्रेट दैट A is located in the northern hemisphere and B is located in the southern hemisphere. A and B are both located in the southern hemisphere. A and B both are located in the northern hemisphere. A is located in the southern hemisphere and B is located in the northern hemisphere. ये चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। So let's look at it. Angle of dip is the angle made by the Earth's magnetic field with the horizontal of a place, ठीक है। So we know that the angle of dip is 0 degree at the equator. तो भाई साहब आपका भाई साहब इक्वेटर में कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि इक्वेटर में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों में एंगल, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, सो दिस विल बी 0, ठीक है। एंड 90 डिग्री एट द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, पोल्स में आपका एंगल ऑफ डिप विल बी 90 डिग्री एंड एट द इक्वेटर इट विल बी 0। सो इफ द डिप इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी टेक इट एज नेगेटिव। अगर डिप भाई साहब आपका क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। एंड इफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन वी टेक इट एज पॉजिटिव, ठीक है। तो बताइए भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपका डिप क्या है यहाँ पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डेल्टा +25, यहाँ पे कौन सा प्लेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, कौन सा साउदर्न हेमिस्फीयर में, डिप क्या है, व्हाट इज डिप, व्हाट इज डिप बेसिकली, देखो एट द इक्वेटर क्या है, एट द इक्वेटर डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट मैग्नेटिक पोल डेल्टा इज इक्वल टू 90। अभी आपको दिया हुआ है प्लेस A है जहां पे डेल्टा +25 है, और एक प्लेस B है जहां पे डेल्टा कितना है, -25, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो मैग्नेटिक नीडल के साथ, ठीक है, प्लेस A ये आपका हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक नीडल आपका इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि आप कहां से कहां जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपका भाई साहब ये आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। सो यू आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपका देखो हॉरिजॉन्टल है, दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका कितना मूव हुआ है यहाँ पे, +25, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है भाई साहब, ऐसा हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल से आप ये जा रहे हो किसमें, एंटी आपका क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में आपका माइनस होता है, एंटी क्लॉकवाइज में आपका प्लस होता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो डेल्टा इज पॉजिटिव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, भाई साहब डेल्टा आपका पॉजिटिव होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, एंड नेगेटिव इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखो भाई साहब यहाँ पे अलग अलग, ये आपका एक्चुअली में क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है आपका साउथ पोल है, तो मतलब आपका ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे पॉइंट करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा हुआ रहेगा, ध्यान से देखो, इधर क्या हुआ है, ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, और ये आपका भाई साहब हॉरिजॉन्टल है, समझ में आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों के बीच में कितना मिल रहा है, 25।
तो मैग्नेट हॉरिजॉन्टल और ये हो गया आपका मैग्नेटिक एक्सेस। तो हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक एक्सेस, ये याद रखिए डेल्टा इज पॉजिटिव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब इस पूरे हेमिस्फीयर में आपका डेल्टा जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सो आप किधर से किधर जा रहे हो यहाँ पे, तो ये हो गया आपका, देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हो गया आपका मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज बेसिकली योर एंगल ऑफ डिप। ठीक है, पॉजिटिव, और क्योंकि आप भाई साहब ऐसे जा रहे हो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज पॉजिटिव। ठीक है, द सेम थिंग हैपेंस हियर, आप भाई साहब अगर इधर हो तो आपका इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो आपका भाई साहब एंगल बन रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो हो गया आपका -25। तो इन सदर्न हेमिस्फीयर द एंगल ऑफ डिप इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हो, ये वाला आपका किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका +25 -25 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपका एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। अ कंपास नीडल व्हिच इज अलाउड टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन is taken to a geomagnetic pole, it will become rigid, showing no movement, will stay in any position, will stay north south direction only, will stay in east west direction only। नीट का सवाल है भाई साहब। ठीक है, तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे आपका कंपास नीडल इज एक्चुअली टेकन, ठीक है, to move a compass needle which is allowed to move in a horizontal plane is taken to a geomagnetic pole। आपको भाई साहब जियोमैग्नेटिक पोल में लिया गया जाए, मतलब एक्चुअली में ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल में आपको लेकर गए। ठीक है, ओके, ज्योग्राफिकल नहीं मैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे जियोमैग्नेटिक पोल में लेकर गया है इस कंपास नीडल को। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भाई साहब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, 0। क्यों? एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना भाई साहब। ठीक है, तो कॉस देखो आपका जो मैग्नेटिक एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल है उसके बीच में कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। ठीक है, तो आपका भाई साहब देयरफॉर यहाँ पे will become rigid, showing no movement, will stay in any position। ठीक है, will stay in north south direction। If the compass needle that is allowed to move in a horizontal plane is taken to a geomagnetic pole, it will stay in any position as the horizontal component of the earth's magnetic field becomes 0 at the geomagnetic pole। तो भाई साहब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों 0 हो जाएगा, हाँ बोलिए। देखो भाई साहब कोई भी वेक्टर है, समझ लो ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, इसका अगर मैं बोलूं कंपोनेंट निकालो इस एंगल में, ये आपका वेक्टर क्या है ए, तो इसका कंपोनेंट इस एंगल में क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बोल रहा हूं भाई साहब हॉरिजॉन्टल के साथ इसका कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स से बी, और ये हो जाएगा cos 90, तो कितना हो गया भाई साहब, 0। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया भाई साहब, 0। मतलब अभी आप मैग्नेट को कैसे भी रख दो उस पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फील्ड एक्ट कर ही नहीं रही है, तो उसको कैसे भी रख दो वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन नहीं करेगा, वो वैसे का वैसे रह जाएगा। जिस पोजीशन में आपको रखना हो उस पोजीशन, इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैग्नेटिक कंपास, ये मैग्नेटिक कंपास की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो जियोमैग्नेटिक पोल में क्या हो जाएगा, इफ अ कंपास नीडल दैट इज अलाउड टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन is taken to a geomagnetic pole, it will stay in any position। आपने इस पोजीशन पे रख दिया तो यही पोजीशन पे रहेगा, इस पोजीशन पे रख दिया तो यही पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, as the horizontal component of the earth's magnetic field becomes 0 at the geomagnetic pole। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसको मूव करा रही थी अभी तक, ठीक है, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका 0 हो गया, that is the reason it will basically experience no force and it can stay in any position। किसी भी पोजीशन में ये रह जाएगा। ठीक है, इट विल स्टे इन एनी पोजीशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ होमवर्क, हाँ जी चलिए वैसे देख लेते हैं।